जम्मू कश्मीर के आम शहरियों को 5 मरले का प्लॉट फराहम किया जाएगा। उमर अब्दुल्ला ने यह दावा पेश किया है और ये अब सच में साबित होते हुए नजर आ रहा है, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन की प्रोसेस को अमल में लाया गया है और सर्वे रिपोर्ट भी तैयार है। कुछ ही समय के बाद जम्मू कश्मीर की गरीब आवाम को जो फ्लड विक्टिम्स हैं उन्हें 5 मरले का प्लॉट फराहम कर दिया जाएगा। वजीर आला उमर अब्दुल्ला का यह दावा है कि जो लैंड ग्रैबर्स हैं जिन्होंने सरकार की जमीन पे गैर कानूनी कब्जा किया हुआ है और पिछले माजी के कई सालों से उन जमीनों के ऊपर जो है वो कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाने के बाद पैसा वसूल किया जा रहा है, उन लोगों को सरकार जमीन देने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। वहीं वजीर आला उमर अब्दुल्ला का यह दावा है कि 200 यूनिट्स उन आम शहरियों को फराहम किए जाएंगे जो जम्मू कश्मीर के अंदर सोलर पैनल इंस्टॉल करेंगे, यानी कि सोलर पैनल इंस्टॉलेशन के बाद ही 200 यूनिट मिलेगा। हुकूमत का यह दावा खोखला साबित होते हुए नजर आ रहा है, क्योंकि हुकूमत ने इलेक्शन से पहले अपने मैनिफेस्टो में कहीं पे भी ये नहीं लिखा था कि सोलर पैनल को इंस्टॉल करने के बाद ही आपको 200 यूनिट मिलेगा। तो साफ जाहिर सी बात है कि ये हुकूमत का एक दावा जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए बिल्कुल झूठा साबित होते हुए नजर आ रहा है। जम्मू कश्मीर के बेरोजगार नौजवानों से 31 करोड़ 75 लाख 32,400 रुपए वसूल किए हैं फी कलेक्शन की शक्ल में, यानी कि जो अभी तक के इम्तिहानात हुए हैं उन इम्तिहानात में जो बच्चों ने अभी तक के फॉर्म फिल करने का पैसा दिया है, पिछले एक साल में तकरीबन 31 करोड़ से ज्यादा का ये पैसा बताया जा रहा है। जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन की बात करें या फिर जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की बात करें जो इनके तहत इम्तिहानात हो रहे हैं, उमर अब्दुल्ला ने कहा था कि हुकूमत में आते ही वो वेव ऑफ कर देंगे। जितनी भी रिक्रूटमेंट्स होती हैं उनमें किसी भी तरीके से किसी भी बच्चे को एग्जाम के लिए फॉर्म की फीस सबमिट नहीं करनी होगी। एक साल मुकम्मल होने के बाद आज मालूम चल रहा है कि हुकूमत ने इस पे कोई भी प्रपोजल तैयार नहीं किया है, यानी कि अभी हुकूमत की इस पे कोई सोच विचार नहीं है। उमर अब्दुल्ला का बड़ा दावा था पहले साल में 1 लाख नौकरियां, 5 साल में 5 लाख नौकरियां, लेकिन पहले साल में ही कुछ हजार नौकरियां भी जम्मू कश्मीर की गरीब आवाम को नहीं मिली है। वहीं दूसरी ओर जो अहम तरीन जानकारी निकल रही है उसके मुताबिक जम्मू कश्मीर के अंदर इस समय जो है वो सबसे अहम तरीन मुद्दा ये है, जम्मू कश्मीर के रहायशी जो इस समय अलग अलग मुकामात पे रह रहे हैं उन पे एमनेस्टी स्कीम लागू होनी चाहिए, वन टाइम इलेक्ट्रिसिटी रिलैक्सेशन मिलनी चाहिए, जो कि नहीं मिल पा रही है और सरकार इतने बड़ा अमाउंट वेव ऑफ करने के लिए भी तैयार नहीं है। तो साफ जाहिर सी बात है, कमर्शियल हो या फिर रेजिडेंशियल हो, तकरीबन करोड़ों रुपए आम शहरियों ने बिजली का अमाउंट पे करना है और अगर आप पे नहीं करते हैं तो साफ जाहिर सी बात है कि महकमा बिजली वक्त के मुताबिक आपका कट ऑफ कर देगा और इससे साफ जाहिर होता है कि आपके घर पे बिजली दस्तयाब नहीं होगी। वहीं दूसरी और सबसे अहम तरीन जानकारी यह है, आज के असेंबली में शबीर शाह के अहले खाना ने मोहम्मद यूसुफ तारिगामी के साथ कॉन्टेक्ट किया और बताया कि शबीर शाह की हालत बहुत खराब है। उसके बाद मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने जम्मू कश्मीर की कानून साज असेंबली में इस मुद्दे पे बात की। उन्होंने कहा कि सबसे इम्पोर्टेंट यह है हमारे पास इस समय की जितने भी कैदी जम्मू कश्मीर से बाहर की जेलों के अंदर कैद हैं उन सभी कैदियों को जम्मू कश्मीर की जेलों में वापस मुंतकिल किया जाए ताकि उनके अहले खाना मुकम्मल वक्त के मुताबिक उनसे मिल पाए। महराज मलिक के लिए कोई भी बड़ा रिलीफ नहीं है। महराज मलिक असेंबली का ये सेशन अटेंड करेंगे या नहीं करेंगे इस पे अभी कोई भी हुकूमत की जानिब से और कोर्ट की जानिब से कोई बड़ा फैसला सामने नहीं आया है। वहीं दूसरी ओर महराज मलिक के केस को हुकूमत बहुत सख्ती के साथ डील कर रही है, इसीलिए सीनियर एडवोकेट सुनील सेठी को बाकायदा तौर पे इस चीज में जो है वो बड़े पैमाने पे वकील बनाकर हुकूमत ने साबित किया है। तो कुल मिलाकर जम्मू कश्मीर की कानून साज असेंबली से कुछ यही आवाजें निकल रही हैं, जिन आवाजों का फायदा जम्मू कश्मीर के बेरोजगार नौजवानों को कम है और पॉलिटिक्स में बैठे हुए बड़े बड़े नेताओं को ज्यादा मिल रहा है। शायद जम्मू कश्मीर का बेरोजगार नौजवान इसीलिए आज इतनी मुश्किलात की जिंदगी जी रहा है। कम व पेश इस समय लाखों की तादाद में जम्मू कश्मीर के बेरोजगार नौजवान दर दर की ठोकरें खा रहे और हुकूमत इन बेरोजगार नौजवानों के लिए कोई भी मसलसल बड़ा कदम नहीं ले पा रही है। एक छोटी सी रिपोर्ट आमिर सोहेल के साथ।